हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। हमने देखा आखिरी बार कि कैसे ये जो शिलोंग का तापमान था जो गिरा और बढ़ा, है ना? तो हम आगे देखते हैं। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। प्रतिदिन सरकारी एक ऑफिस होती है जहाँ पर जो भी वातावरण में बदलाव किए होते रहते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होती है जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? पता होता होता है आपको? हमने आगे अभी थोड़ी देर पहले ही बात की कि दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है। मतलब 12 बजे के बाद 1, 2, 3, 3, 4, 3, 3, साढ़े 3, 2, ढाई बजे हो जाता है अधिकतम तापमान। क्यों? क्योंकि तब पृथ्वी एकदम गर्म हो जाती है सूर्य के ताप से। तापमान सामान्यतः न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः में होता है क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाता है तो पृथ्वी फिर से ठंडी पड़ने लगती है और सुबह तक में वो एकदम ठंडी हो जाती है। इसीलिए गर्मियों के दोपहर के बाद हम गर्मी में इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, अब पता चला। जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? वो भी बदलते रहते हैं। आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिकतम समय नहीं मिल पाता। आपको पता है हमने 5वीं कक्षा में भी पढ़ा था कि जो सूरज है, पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। आप एसएस में पढ़ते होंगे। तो वो लंब गोलाई में चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो वहाँ उस दिशा में क्या होता है? गर्मी होती है और वो ढली हुई भी होती है अपनी धरी पर, है ना? तो वो भी एक कारण है जो आप एसएस में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते होंगे। ठीक है। तो और आपको खेलना के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता। सर्दी में आप जानते हैं कि जल्दी से क्या होता है? सूर्यास्त हो जाता है तो और जल्दी रात पड़ जाती है और मम्मी कहती है कि चलिए घर में आइए, रात को बाहर नहीं खेलना जाता। तो इस तरह से सर्दी में जल्दी रात हो जाती है और गर्मी में 8 बजे तक आप खेल सकते हो। क्यों? क्योंकि दिन ज़्यादा होता है। दिन की अवधि गर्मियों को अपेक्षा कम होती है। अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे देखिए। जलवायु। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों में मौसम के रिकॉर्ड। उससे पहले हम सूर्य के बारे में देख लें। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं, ये तो हमें पता ही है। सूर्य अधिकतम उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य क्या है? अधिकतम, बहुत ही अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का गोला है। वो जलता रहता है अपने आप में नाभिकीय परिस्थितियों में। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूर होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, हमें पता है कि सूर्य हमसे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो इतनी दूरी पर होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊर्जा, जो हमारे पृथ्वी पर जो ऊर्जा है, ऊष्मा, जो गर्मी है और जो प्रकाश है, वो उसका स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। ठीक है, सूर्य प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। हमारी पृथ्वी पर जो भी मौसम में परिवर्तन होते हैं वो सूर्य को आभारी है, यह हम कह सकते हैं। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्र और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा की किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो अब आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न है। ये आपको पहले ही हमने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा। कौन सा वाला? समुद्रीय लहर और तटीय लहर के बारे में पढ़ा था। पढ़ा है ना? याद है आपको? तो आप इसे कह सकते हो कि समुद्र के
समुद्र के नज़दीक रहने वाले लोगों को मतलब वहाँ के वातावरण में ठंडी की ऋतु में बहुत ठंडी का अनुभव नहीं होता और गर्मी की ऋतु में ज़्यादा गर्मी का अनुभव नहीं होता। वहाँ पर बैलेंस रहता है। लेकिन यहाँ पहाड़ी विस्तार में और रेगिस्तान में क्या होता है, रात को एकदम ठंडी पड़ती है और दिन होते ही बहुत गर्मी होती है। दोनों ऋतुएँ चलती रहती है। रात को रेत ठंडी पड़ जाती है तो बहुत ठंड लगती है और दिन को रेत गर्म हो जाती है तो बहुत गर्मी लगती है। उसी तरह पहाड़ियों पर भी ऐसा ही होता है। पहाड़ी का अपना एक वातावरण है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। जलवायु के बारे में हम पढ़ रहे थे। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों में मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं और जितने भी रोज के रोज जो मौसम के रिकॉर्ड लिए जाते हैं उसको सुरक्षित रखा जाता है। उनका एक डेटाबेस होता है। सालों के बाद जब बारिश गिरती है, आप कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो 50 साल के बाद इतनी बर्फ गिरी। मतलब हमें पता था कि 50 साल पहले इतनी बर्फ गिरी थी। कोई बोलता है इस समय इस राजस्थान में 30 सालों के बाद इतनी बारिश हुई कि वहाँ पर बाढ़ आ गई। मतलब पता था हमें कि वहाँ पर 30 साल पहले इतनी बारिश आई थी और बाढ़ आई थी। कैसे? तो इस तरह से कि हमने वहाँ पर रिकॉर्ड रखे हुए हैं। सरकार सभी रिकॉर्ड रखती है। ठीक है? इनमें हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। तो कभी-कभी ऐसा रिकॉर्ड रखने से हम मौसम का पैटर्न जो होता है ना कि अब ये होगा, तो ये पैटर्न निर्धारित करने में हम जो रिकॉर्ड रखते हैं उससे सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष का जो वातावरण है उस पर भी नज़र रखा जाता है। उसका भी एक चार्ट बनाया जाता है कि 25 वर्ष में यहाँ पर कितने बदलाव हुए, कितनी गर्मी में बदलाव हुए, कितना क्या हुआ। एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। ठीक है, जलवायु किसको कहते हैं? किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का अधिक तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। 25 सालों तक अगर किसी प्रदेश की जलवायु में गर्मी है तो हम 25 सालों के रिकॉर्ड पर ध्यान नज़र रखकर कह सकते हैं कि यहाँ का मौसम तो गर्म ही रहता है। ठीक है ना? यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। बारिश गिरती है तो साथ में भेज भी लाती ही है, तो आर्द्र है ऐसा कह सकते हैं। सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के दो शहरों की जलवायवी परिस्थितियों का विवरण किया है। प्रत्येक माह के लिए औसतः तापमान गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले वर्ष कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत तापमान मिल जाता है। 2 स्थान हैं जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। ठीक है? तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर हमने आगे कौन-सा किया था? आगे किया था मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है शिलांग। पहले शिलांग में और मेघालय में रिकॉर्ड किए यहाँ पर शिलांग और मेघालय में के तापमान को दिया गया था। अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर जो ऊपर हमारे हिमालय के पास आया हुआ है और केरल में जो दक्षिण में है, साउथ इंडिया में है, वो तिरुवनंतपुरम की सारणी देखेंगे। सारणी 7.2 और सारणी 7.3 में देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म है और आर्द्र भी है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है।
इसी प्रकार के आंकड़े भारत में पश्चिमी क्षेत्र जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान उच्च दिखाते हैं। अब आपको पता ही है कि राजस्थान में हमेशा बर्फ तापमान ज़्यादा रहता है, गर्मी लगती है। लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है, तापमान काफ़ी कम होता है। लेकिन वहीं पर सर्दी में क्या होता है, वहाँ बहुत कम तापमान होता है। कहाँ पर? राजस्थान में। एक क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो सारणी है वो 7.2 श्रीनगर जलवायु के बारे में जानकारी, ठीक है। और दूसरा जो है वो कौन सा है? केरल का है। तो यहाँ पर देखिए, जनवरी में औसतम दैनिक न्यूनतम तापमान कितना होता है? -2.3 डिग्री, मतलब 0 से भी कम। और दैनिक अधिकतम तापमान कितना रहता है? 4.7 डिग्री, मतलब रोज का अधिकतम तापमान 4.7 डिग्री रहता है। हम लोग तो ठिठुर जाएंगे, है ना। हम यहाँ गर्म प्रदेश में रहते हैं, तो हम ऐसे ठंडी प्रदेश में जाकर बहुत ठंड लगती है भाई। औसत कुल वर्षा होती है वहाँ पर 57 सेंटीमीटर, एमएम में होती है, मिलीमीटर में। फरवरी में -0.6 डिग्री हो जाती है और अधिकतम तापमान होता है 7.8 डिग्री। उसी तरह से आप देखिए, मिनिमम उसका तापमान अगस्त में 29.7 डिग्री देखा गया है, ठीक है ना। और कुल वर्षा जो होती है वो 70 तक होती है, 70 mm तक। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, तिरुवनंतपुरम में जलवायु के बारे में जानकारी। तो यहाँ पर दैनिक न्यूनतम तापमान कितना होता है? 23 तक होता है, 24 तक होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कितना तापमान देखा गया है? 32, 31, 32, ठीक है। इतना तापमान यहाँ पर देखा गया है। यहाँ पर देखिए, न्यूनतम तापमान जो होता है वो कितना होता है? तो माइनस में भी चला जाता है और अधिकतम 10 डिग्री तक होता है मई में और जून में। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ तो न्यूनतम तापमान ही 24 डबल है और 23 है, मतलब यहाँ पर दोनों की जो। और बारिश कितनी होती है केरल में? 100 डिग्री, 100 mm, 300 mm, 227, 321, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये किसी मध्यस्थली वायु के लक्षण हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं अभी। उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी मतलब कौन सा? उत्तर मतलब ऊपर वाला, और पूर्वी मतलब इधर जो जाता है ना उसका हाथ, असम की ओर, वो वाला। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती रहती है। असम, मेघालय जो होता है ना उधर। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है, मतलब भेज वाली है। हमेशा वहाँ पर क्या होता रहता है? बारिश होता रहता है। जबकि यहाँ पर हम गुजरात में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नॉर्मली 4 महीने बारिश, 4 महीने सर्दी और 4 महीने गर्मी रहती है ना। जलवायु और उसके साथ अनुकूलन हम अगले भाग में देखेंगे।